नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज हम बात करने जा रहे हैं कृतर्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 23वें और 24वें श्लोक के बारे में। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 23वां श्लोक है उसमें वनेचर जो है वह वर्णन कर रहे हैं दुर्योधन के उस कुशल प्रशासन की, लेकिन साथ ही वे यह भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो दुर्योधन है वो आपसे डरता भी है, आपसे घबराता भी है। उसके मन में एक चिंतन जरूर है कि कहीं ना कहीं युधिष्ठिर और पांडव जो हैं वो धीमे धीमे मेरे राज्य को पुनः हड़प सकते हैं, पुनः उस पर कब्जा कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं। तो 23वें श्लोक में, त्रयोविंशति श्लोक में वे कहते हैं, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधि मंडलम भुवः स चिंतयत्येव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। इसका अन्वय करते हैं। प्रलीन भूपालम स्थिरायति भुवः मंडलम आवारिधि प्रशासत अपि सह त्वत् एष्यति भियः चिंतयति एव अहो बलवत् विरोधिता दुरंता। तो श्लोक में जो प्रलीन भूपालम अर्थात जिसके शत्रु राजा अब प्रलीन हो चुके हैं, अर्थात लीन हो चुके हैं, अर्थात जिसका कोई भी राजा ऐसा नहीं जो कि शत्रु के रूप में स्थित है, तो शत्रु राजाओं से रहित, स्थिरायति सदा स्थिरता को प्राप्त किए हुए, भुवः मंडलम इस पृथ्वी के इस मंडल अर्थात राज्य को, आवारिधि वारिधि अर्थात समुद्र, तो समुद्र पर्यंत, प्रशासत उसको प्रशासन करता हुआ, उसको शासन करता हुआ, उसके शासन को फैलाता हुआ, अपि भी, सह वह, त्वदेष्यति तुमसे आने वाले, भयः भयों को, चिंतयति एव विचार करता ही है, चिंतन करता ही है, अहो आश्चर्य है, बलवत विरोधिता दुरंता बलवानों से शत्रुता करना दुरंता अर्थात दुखद परिणाम वाली होती है। यहाँ पर आते आते वनेचर जो है वह दुर्योधन के बारे में जो कुशल प्रशासक के रूप में सारे के सारे दायित्वों का निर्वाह करने की बात कह रहे थे, दुर्योधन को एक ऐसी छवि को स्थापित करने की बात कर रहे थे जिसके माध्यम से वे जनता के सामने, प्रजा के सामने एक श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में अपने आप को ला सकें। वहीं इस श्लोक में आते आते जो वनेचर है वह युधिष्ठिर को कहते हैं कि इन सब के बावजूद, दुर्योधन के इस प्रकार से योग्य प्रशासक होने के बावजूद, दुर्योधन के इस प्रकार से प्रजाहित चिंतन में लगातार रहने के बावजूद, उसके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए, आपसे आने वाले भय के लिए वह हमेशा विचार करता है, उसके चिंतन करता है। वह हमेशा चिंतित रहता है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इन पांडवों के द्वारा कहीं मुझ पर आक्रमण ना किया जाए, या इन पांडवों के द्वारा कहीं मुझे पराजय का सामना ना करना पड़े। यही बात इस श्लोक के अंदर स्पष्ट की गई है। अर्थात वह जो राजा है, दुर्योधन है, वो प्रलीन भूपालम अर्थात अपने शत्रु राजाओं से रहित है। उसके सभी राजा जो है वो मित्र बनते चले जा रहे हैं। उसका जो प्रशासन है वह स्थिरता को प्राप्त हो चुका है। उसके शासन में कहीं पर भी यह दिक्कत नहीं है कि गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है अथवा कोई विरोध करने वाले लोग हैं। इसी के साथ साथ उसका जो राज्य का विस्तार है वह समुद्र पर्यंत है, तथापि आपके द्वारा आते हुए भय से वह हमेशा चिंतित रहता है। और इस बात को बहुत सुंदर तरीके से एक सूक्ति के द्वारा भारवी ने प्रदर्शित किया है और कहते हैं, अहो दुरंता बलवत विरोधिता। वास्तव में यदि बलवान के साथ में आपका विरोध है तो वह आपके लिए दुखद परिणाम देने वाली ही होती है। अर्थात अच्छे लोगों से, श्रेष्ठ लोगों से, बलवान के साथ यदि आप शत्रुता रखते हैं
तो वह शत्रुता कहीं पर भी आपको सुख देने वाली नहीं होती, अभी तो हमेशा आपके मन में चिंता के भावों को ही रखने वाली, विस्तारित करने वाली होगी। और इसी कारण से आप सब पांडवों का बल, पराक्रम, शक्ति संपन्नता और आप सबकी श्रेष्ठता से वह दुर्योधन भी परिचित है और बाकी समस्त जगत भी परिचित है। इसी कारण से आप पांडवों से पराजय का भय अभी उससे के मन से गया नहीं है। आज भी वह आपसे पराजित होने के बारे में चिंता करता ही है। अगले 24वें श्लोक में वे कहते हैं, कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानात् व्यथते दताननः स दुस्सहान मंत्र पदादिवोरगः। इसको यदि हम लय में बोलें तो वंशज छंद के अनुसार लय कुछ प्रकार से होगी, कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतः अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानात् व्यथते नताननः सह दुस्सहान मंत्र पदादिवोरगः। अन्वय है इसका, कथा प्रसंगेन जनैः उदाहृतात् तवाभिधानात् अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः नताननः सह दुस्सहात् मंत्रपदात् उरगः इव व्यथते। अर्थात कथा प्रसंगेन, कथाओं के प्रसंग में या कथाओं के प्रसंग से, कथाओं को जब सुनते हुए, जने श्रेष्ठ जनों के द्वारा उदाहृतात् उच्चारण किए गए, उदाहरण दिए गए, तब तुम्हारे अभिधानात् नाम से, अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके, अनुस्मृत अर्थात स्मरण किए हुए, आखंडल सूनु, आखंडल अर्थात इंद्र और इंद्र के सूनु, सूनु अर्थात अर्जुन के विक्रम अर्थात पराक्रम का स्मरण करके, नताननः उसका मुख जो है वह नत हो जाता है, मुख को झुकाए हुए, सह वह दुर्योधन, दुस्सहात असह्य होकर के, मंत्र पदार्थ मंत्रों के प्रयोग से, उरगह सर्प के एव समान व्यथते व्यथित होता है। अर्थात कभी कभी उसके राजसभा में या किसी भी कथा प्रसंग के माध्यम से जब अर्जुन के पराक्रम का चित्रण उसमें होता है या अर्जुन के पराक्रम को अनुस्मृत किया जाता है, याद किया जाता है, तो उस समय पर दुर्योधन का जो मुख है वह मुख झुक जाता है। उसके मन में वह जो भय है वह भय अचानक से निकलने लगता है। जिस प्रकार से असह्य मंत्रों के प्रयोग से जो सर्प है वह सर्प व्यथित हो जाता है, तत् सर्प के जहर को दूर करने वाले अथवा सर्प को मारने वाले या सर्प के मारक, उसके प्रभाव के मारक मंत्रों का जब प्रयोग किया जाता है, उन मंत्रों के कारण से जब सर्प, जिस प्रकार से सर्प व्यथित होने लगता है, दुखी होने लगता है, उसके मन का जो भय है वो भय बाहर निकलने लगता है, उसी प्रकार से जब पांडवों के शौर्य के, विक्रम के बारे में कभी कभी किसी घटना आदि के, प्रसंग आदि के माध्यम से उसे सुनना पड़ता है, तो उस समय पर भी उसके अंदर निहित भय व्याप्त होने लगता है, वह व्यथित होने लगता है, व्याकुल होने लगता है। उसके मन में जो आप लोगों के प्रति जो भय है वह भय दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है वह निश्चित रूप से अपनी छवि को सुधारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है आप जैसे लोगों से उसका शत्रुता, उसकी जो शत्रुता है, उसकी जो दुश्मनी है, उस दुश्मनी शत्रुता के कारण से वह अपने भय को भले ही कितना दबा कर रखे, लेकिन विभिन्न अवसरों पर वो भय दिखने लगता है, वो भय उस पर व्याप्त हो जाता है, वह भय उसे व्याकुल कर बैठता है। और इस प्रकार से दुर्योधन जो है वह एक दोहरे चरित्र की भूमिका में वहां पर कार्य कर रहा है।
जनता के सामने अपने आप को भय रहित दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन भीतर से, अंदर से वह स्वयं आपसे भयभीत है। और इसी कारण से दुर्योधन जो है वह निरंतर प्रयास करने के बावजूद अपने उस भय को दूर नहीं कर पा रहा है। उसके मन से भय नहीं निकल पा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में मेरा ये राज्य पुनः पांडव प्राप्त कर ले। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एक इस वर्णन के द्वारा हम ये बात समझेंगे कि यदि हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमारे अंदर दुराग्रह है, हम स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं हैं, तो इस स्थिति में धीमे धीमे यह होता है कि हम अच्छे कार्य करते रहने के बावजूद, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करने के बावजूद, क्योंकि स्वभावगत कमियां तो हमारे अंदर है ही, उस स्वभावगत कमियों के कारण से हमारे अच्छे कार्य को भी जनता या लोग स्वीकार नहीं कर पाते। और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि हमारे अंदर जो स्वभावगत कमियां हैं, उन कमियों के कारण से हम अच्छे काम भले ही कर रहे हों, लेकिन वे ऊपरी दिखावा ही होते हैं। अंदर से तो हम फिर भी उसी प्रकार से बुराई के साथ ही खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारा प्राकृतिक रूप से, हम स्वाभाविक रूप से अपने आप को उचित मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले बनाएं। हमारा स्वभाव ही सत्य के मार्ग का अनुसरण होना चाहिए। हमारा स्वभाव ही उचित की पक्ष में और अनुचित के विपक्ष में खड़ा होने का होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपितु हम स्वभाव से ही अच्छाई की ओर प्रेरित होने वाले बने, यही हमको कोशिश करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने श्लोकों को भी हम पढ़ते रहेंगे और आपके को जो भी समस्याएं हों इन सब श्लोकों के बारे में अवश्य ही उनसे संपर्क करें। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।